अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर प्रोफेसर संबल और संबल एकेडमी से आपको खुशामदीद कहती हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू की साल अव्वल की किताब का सबक नंबर 6 जो उसका बाकी हिस्सा करेंगे। और पाकिस्तान बन गया। आलिया का कलेजा कट कर रह गया, मतलब उसे बहुत शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। आंसू पूछ कर वो खामोश बैठी रही। अब उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ से जाने को, क्योंकि उसे जमील पसंद है, लेकिन वो अपनी वालदा के एहतराम में, अपनी वालदा की मोहब्बत में अपनी वालदा को अकेला भी नहीं छोड़ सकती और अपनी माँ के साथ वो पाकिस्तान जाएगी। जी ही जी में घुट रही थी, मगर एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। मतलब अंदर ही अंदर उसका जो है वो बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला थी, लेकिन ये कि वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। खुदा आपको सुख दे बड़े चचा, खुदा आपके सारे सुहाने ख्वाब पूरे करे। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। वो बड़े चचा से किस तरह कहती कि वो तो यहाँ से खुद भाग जाना चाहती है। इसरार मियाँ बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे। पट दरवाजे का एक तख्ता। आलिया उठकर सेहन में आ गई। अम्मा और बड़ी चच्ची जाने क्या बातें कर रही थी। जमील भैया अब तक कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। उंगलियां मरोड़ रहे थे मतलब परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां चटखाना। ठीक है। वो एक लम्हे तक आंगन में खड़ी रही और फिर ऊपर चली गई। शबनम से भीगी हुई रात बड़ी रोशन हो रही थी। पानी की बूंदें चांद जैसे वस्त आसमान पर चमक रहा था, वस्त दरमियान में। और रोज की तरह आज भी करीब की किसी छत पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहे थे। पुराने जमाने में जो डेक होते थे उन्हें कहते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गठरी पोटली जमा पूंजी फसादात के हवाले से। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। कैसी अजीब सी हालत हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। माऊफ जहन था उसका, जैसे सोचने समझने की सारी सलाहियत किसी ने छीन ली। जहन माऊफ हो गया था। जहन की सोचने समझने की सलाहियत सख्त शदीद परेशानी की वजह से जैसे जायल हो जाती है। क्या ये मैं हूँ? इसने अपने आप से सवाल पूछा, फिर अपनी आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। हद है दीवानगी की। वो किससे पूछ रही थी? अपने आप से। टहलते टहलते वो एक बार मुड़ी तो जमील भैया बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे। टहलते टहलते जब एकदम से वो रुकी और मुड़ी तो उसने देखा कि वो जमील भैया जो उसके पीछे बिल्कुल खड़े हैं। वो और तेजी से टहलने लगी। अब ये क्या कहने आए हैं? उन्होंने अपना वादा भुला दिया। न जाने वाले को रोको कि भरम रह जाए, तुम पुकारो भी तो कब उसको ठहर जाना है। क्या सचमुच तुमने जाने का फैसला कर लिया है? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, उसने टहलते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ से जाकर गलती करोगी। तुमने एक बार कहा था ना कि दूर रहकर यादें बहुत अजियतनाक हो जाती हैं, तकलीफ देती हैं बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है तुम वहाँ खुश ना रहोगी। मैं हर जगह खुश रहूंगी, मगर आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे कभी कुछ ना कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं। तुम मेरी मकरूज हो, मतलब तुमने मेरा कर्ज देना है। याद रखना, तुमको ये कर्ज चुकाना होगा। खलूस का, वादों का कर्ज, मोहब्बत का कर्ज। वो जाने के लिए मुड़े। तुम वहाँ खुश रहोगी ना? कंफर्म नहीं है कि खुश रहेगी कि नहीं, उन्होंने रुक कर पूछा। वो चुप रही। जमील भैया थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। और उसने महसूस किया कि इस वक्त वो सब कुछ खो बैठी है, मतलब उसने उसको खो दिया है। उसने उसको बता दिया है कि मैं चली जाऊंगी, और ये भी बता दिया कि मैं वहां जाकर खुश रहूंगी, लेकिन वो खुश नहीं रहेगी दरअसल। बड़ी देर तक यूं ही मिलने के बाद जब वो थक गई तो चम्मी को खत लिखने बैठ गई। इसे यहाँ से जाने की इत्तला देनी थी। अब दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है। अपनी तवज्जो को तब्दील किया उसने। दिल में कहीं पसंदीदगी थी आलिया के भी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अपनी टीचर प्रोफेसर संबल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।